हे एवरीवन, दिस इज़ फोर्थ वीडियो ऑफ नेटवर्किंग कोर्स। यहाँ हम पॉइंट टू पॉइंट और क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में जानेंगे। हमने 3 वीडियोस देख लिया, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है कि नेटवर्किंग क्यों सीखनी है, क्या होती है नेटवर्किंग, एंड कुछ टाइप्स नेटवर्किंग के बारे में। तो यहाँ से हमारे मेन जो टॉपिक्स हैं, जो मेन हमारी थ्योरी है वो स्टार्ट होती है। तो हमें सबसे पहले समझना है पॉइंट टू पॉइंट मॉडल क्या होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक नेटवर्किंग का पूरा कोर्स यहाँ पे अभी तक एक्सेस नहीं किया है तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग कोर्स इन वन वीडियो की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ जाइए, काइंडली यहाँ पे आपको वीडियो स्टार्टिंग से देखने का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट प्ले ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। बाकी यहाँ से कोई आपको टॉपिक देखना है तो आप वहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। अभी ये प्लेलिस्ट जस्ट स्टार्ट हुई है, इसलिए अभी इसमें आपको एक वीडियो देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे आगे आने वाली टाइम में वीडियोस आती रहेंगी, आपको प्लेलिस्ट में अपडेट मिलता रहेगा। आप यहाँ से बुकमार्क भी कर सकते हो और सेव भी कर सकते हो प्लेलिस्ट का, और साथ ही साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये सबसे पहले कम्युनिकेशन मॉडल होते क्या हैं। तभी हम ये जान पाएंगे कि उसके टाइप्स कैसे होते हैं और वो कैसे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उनका डिज़ाइन होता है। तो कम्युनिकेशन मॉडल्स जो होते हैं हमारे, एक डेफिनेशन है, आप पढ़ सकते हैं इसे। इट डिफाइंस द वे हाउ यू गोना कनेक्ट टू द नेटवर्क। ये एक तरीके का आपका सिनेरियो बताता है, या फिर ये एक तरीके का आपका स्ट्रक्चर बताता है कि आप किस तरीके से एक नेटवर्क में कनेक्टेड हैं या कनेक्ट होगे। इट हैज़ टू ये एक्चुअली TWO यानी टू है ये, ठीक है। टू डिफरेंट मॉडल्स इन विच देर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन एज वेल एज इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे आपके दो तरीके के जो डिफरेंट मॉडल हैं, दो तरीके के डिफरेंट मॉडल हैं। एक है इंडिपेंडेंट, जो कि कोई भी रूल एंड रेगुलेशन उसमें आपको अप्लाई नहीं होती है। एक है रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई होने वाला मॉडल। मतलब एक है इंडिपेंडेंट और एक है डिपेंडेंट। दो तरीके के हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन मॉडल आते हैं। यहाँ आपको बता दिया मैंने कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है। कम्युनिकेशन मॉडल वो होता है जो कि आपको ये बताता है कि आप किस तरीके से एक नेटवर्क में कनेक्ट हो रही है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका मॉडल क्या है, उसका सिनेरियो क्या है, ठीक है। तो किस तरीके से कनेक्ट हो रहे हो ये आपको एक कम्युनिकेशन मॉडल बताता है। दो तरीके के कम्युनिकेशन मॉडल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट क्या होता है और डिपेंडेंट क्या होता है और कैसे होते हैं ये हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आप एक नेटवर्क में अगर कनेक्टेड हो, दूसरे सिस्टम जो कि उसी नेटवर्क में कनेक्टेड है, आप उससे कैसे कम्युनिकेशन करते हो। जब आप ये जान लोगे तो इसके बाद का प्रोसेस आपका जानना बहुत आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। सपोज यहाँ पे हमारे पास 3 सिस्टम है जो एक नेटवर्क में एक दूसरे से कनेक्टेड है। यह है सिस्टम 1, यह है सिस्टम 2 और यह है सिस्टम 3। तीनों एक ही रेंज की आईपी यहाँ पे रखते हैं। इसकी जो आईपी हमारी 192.168.10.10, ठीक है। इस वाले सिस्टम की आईपी ये है। सेम इसकी आईपी यही है, लेकिन जो लास्ट का ऑक्टेट है वहाँ 10 की जगह इसमें 11 है और इसमें 12 है। मतलब एक ही नेटवर्क में ये तीनों कंप्यूटर हैं और एक दूसरे से ये कम्युनिकेट कैसे करेंगे। एक दूसरे से ये कम्युनिकेट करेंगे एक टोकन भेज के, जिसे हम टोकन रिंग भी कहते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एक रेड कलर का टोकन जा रहा है, ये एक कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए एक रिक्वेस्ट लेके जा रहा है, जो कि वापसी इसको लेके आएगा एज अ रिस्पॉन्स। मतलब एक सिस्टम अगर दूसरे सिस्टम से कनेक्ट होना चाहता है तो वो सबसे पहले एक पैकेट, एक टोकन भेजेगा जो कि रिक्वेस्ट के तौर पे जाएगा। अगर सामने वाला कंप्यूटर वहाँ पे यहाँ पे अवेलेबल होगा तो वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और एज अ रिस्पॉन्स उसे दोबारा टोकन के तौर पे भेज देगा उस वाले सिस्टम तक। तो रिस्पॉन्स के बदले जब रिक्वेस्ट फर्स्ट सिस्टम को मिलेगी तो यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन है स्टैब्लिश होगा, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होगा, वेरिफिकेशन पूरा होगा। फिर जो भी यहाँ पे यूज़र काम करना चाहता है दूसरे सिस्टम के साथ उसी नेटवर्क में वो कर सकता है। तो ये होता है एक कम्युनिकेशन का तरीका। अब यहाँ पे हमारे पास जो 2 मॉडल थे उसमें से सबसे पहला जो मॉडल है वो है पीयर टू पीयर मॉडल। पीयर टू पीयर है हमारा इंडिपेंडेंट मॉडल। इसमें कोई भी रूल रेगुलेशन, कोई भी प्रोटोकॉल इस्तेमाल नहीं होती। प्रोटोकॉल का मतलब कोई भी नेटवर्क प्रोटोकॉल से नहीं है, प्रोटोकॉल रूल एंड रेगुलेशंस को भी कहते हैं। तो यहाँ पीयर टू पीयर हमारा इंडिपेंडेंट होता है। इसमें क्या होता है, आपकी जितने भी डिवाइसेस होते हैं एक इंटरमीडिएटरी डिवाइस से कनेक्ट होते हैं। कोई भी एक दूसरे से कनेक्ट कर सकता है, कोई भी एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकता है। कोई भी इनके बीच में एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता, कोई भी इनके बीच में कंट्रोलिंग नहीं होती, कोई भी इनके बीच में ऐसा पर्टिकुलर मैन इन द मिडल नहीं होता जो कि इनको कंट्रोल कर सके या इन पे कोई रूल्स रेगुलेशन लगा सके या कोई रेस्ट्रिक्शन लगा सके। आपने कई बार सिनेरियो देखा होगा, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, जैसे आप बहुत सारे लोग कोचिंग में गए होंगे जहाँ पे कंप्यूटर्स रखे होते हैं, जैसे कंप्यूटर कोचिंग में गए होंगे। तो वहाँ क्या होता है, कई बार आप फेसबुक नहीं चला सकते, इंस्टाग्राम नहीं चला सकते, यूट्यूब नहीं चला सकते।
क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि वो ब्लॉक होता है उनमें। और ब्लॉक ऐसे नहीं होता कि पर्टिकुलर हर सिस्टम में जाके वो ब्लॉक किया गया है, वो ब्लॉक किया गया है नेटवर्क में। मतलब एक कोई कंप्यूटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है वहाँ पे, जो जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क में है वो उन सब में यूट्यूब ना चले ये इस वाली प्राइवेसी या फिर सेटिंग करके रखता है। तो वो जो मॉडल होता है वो एक डिपेंडेंट मॉडल होता है, उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है। लेकिन इस मॉडल में ऐसा कुछ भी नहीं है, इस मॉडल में कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ आई होप आपको क्लियर हुआ होगा पीयर टू पीयर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। अब समझ लेते हैं यहाँ पे क्लाइंट सर्वर मॉडल को। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक ब्लॉक होता है कुछ जगहों पे। क्यों होता है? क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो कि पॉलिसीज़ लगा के रखता है, रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखता है कि पर्टिकुलर जो लोग हैं वो ये काम या फिर ये वेबसाइट्स ओपन ना कर सकें। तो वो मॉडल एक तरीके का क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है। उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है या एक सर्वर होता है जहाँ से जो भी उस नेटवर्क का जो भी ऑनर है वो ये सारी सेटिंग्स या प्राइवेसी करके रखता है। तो यहाँ पे आपका एक सर्वर होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा, या फिर एक तरीके का ये मान लो आपका एक ऑनर होगा जो कि ये सारा काम करेगा। तो वो क्लाइंट जो भी है आपके उस पर्टिकुलर एडमिन से इंटरनेट के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं और विद इन अ प्राइवेट नेटवर्क भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये वाला आपका डिपेंडेंट मॉडल है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सिस्टम है सब एक एडमिनिस्ट्रेटर के नीचे होते हैं। तो आई होप आपको दोनों मॉडल्स क्लियर हो गए होंगे, इंडिपेंडेंट और यहाँ पे डिपेंडेंट। हमारा जो डिपेंडेंट होता है वो होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल, और जो इंडिपेंडेंट मॉडल होता है वो होता है हमारा पीयर टू पीयर नेटवर्क या पीयर टू पीयर मॉडल। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गए होंगे। और इनके स्ट्रक्चर्स कैसे हो सकते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हो सकते हैं वो जान लेते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटर है, बाकी हमारे यहाँ पे स्लेव डिवाइसेस होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ये तो एक स्विच आप मान सकते हो जिसके थ्रू ये सारे सिस्टम अपने आप आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो मतलब इसमें कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं होती, कोई भी इसमें आप रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। इसमें क्या होता है, सर्वर होता है, सर्वर चाहे तो आपके ये सिस्टम जो भी आप मतलब जो सर्वर चाहता है या फिर एडमिनिस्ट्रेटर चाहता है वो वही इन सिस्टम्स में होगा, बाकी कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सर्वर ही आपका राजा है, यहाँ पे हर यूज़र, हर इंसान राजा होता है। यही आपका सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसके बाद कुछ डिफरेंसेस हैं, आप इसको देख लीजिए। सर्वर हैज़ द कंट्रोल एबिलिटी और क्लाइंट के पास नहीं होती है। और पीयर टू पीयर में सब एक दूसरे के बराबर हैं, सबको समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी है। हायर केबलिंग कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे सर्वर होता है, सर्वर के साथ बहुत सारे मतलब आपको पता है रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। इसमें चीपर होता है क्योंकि एक इंटरमीडिएटरी स्विच आप लगा के सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। इट इज़ यूज्ड इन स्मॉल एंड लार्ज नेटवर्क, क्योंकि क्लाइंट सर्वर का मतलब है कि एक बड़ा नेटवर्क, और ये तो कहीं पे भी, ये एक छोटे से ऑफिस, बैंक, कहीं पे भी यूज़ होता है। ईजी टू मैनेज, हार्ड टू मैनेज, क्योंकि आपको पता ही है पर्टिकुलर हर सिस्टम पे जाके हमें काम करना पड़ेगा अगर यहाँ पे हर सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन करनी है। यहाँ पे क्या है कि सर्वर के थ्रू किसी भी सिस्टम में कमांड दे सकते हैं। इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ओनली इन द सर्वर वाइल द क्लाइंट शेयर द सॉफ्टवेयर, शेयर रिसोर्स। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। वन पावरफुल कंप्यूटर एक्टिंग एज अ सर्वर, मैंने बताया ना, सर्वर एक जो सिस्टम होगा जो एडमिनिस्ट्रेटर का होगा वही कंट्रोल करता है। तो हम किसी एक सिस्टम को वहाँ सर्वर बनाते हैं, इसमें कोई भी सर्वर की नीड नहीं होती। तो बहुत बेसिक यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, समझ सकते हो आप भी। थोड़ा थोड़ा हिंट मैंने भी दे दिया है, बाकी आप थोड़ा सा होमवर्क करिएगा इसके बारे में। एक बार हम इसका फिजिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसा हो सकता है एक ये जो हमारे मॉडल हैं लाइव हमारे एग्जाम्पल के थ्रू। सो गाइज आई एम इन पैकेट ट्रेसर। मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लाइंट सर्वर मॉडल बता देता हूँ। तो लाइक मेरा जो नेटवर्क है इसमें मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6 सिस्टम्स है। ये मेरे पास एक मतलब है नेटवर्क है, और मेरे पास यहाँ एक सर्वर है। तो इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक स्विच भी लेना पड़ेगा। ये रहा स्विच। आपको पता है स्विच क्या होता है, देखो ये सारे डिवाइसेस क्या होते हैं आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे क्या हुआ, स्विच एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि जितने भी कंप्यूटर होते हैं सबसे जो भी आप लैन केबल लेके आओगे वो एक तरीके से एक मतलब एक इंटरमीडिएट बना देगा उनका कि सारे सिस्टम एक जगह पे कनेक्ट हो जाएं। इंटरमीडिएट डिवाइस होता है। तो अभी यहाँ पे हम सारे डिवाइसेस को मतलब सारे कंप्यूटर्स को स्विच से कनेक्ट कर देते हैं। तो अब ये जो अगर अभी हम देखें, अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि ये सर्वर से कनेक्टेड है। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं ये सर्वर से कनेक्टेड है। तो ये हो गया एक क्लाइंट सर्वर मॉडल। मतलब यहाँ पे जो राजा होगा वो हमारा सर्वर राजा होगा, क्योंकि सर्वर के कहने पे ही सारे जितने भी डिवाइसेस हैं वो रिस्पॉन्स करेंगे या फिर वो रिस्पॉन्ड देंगे। और अगर मैं इस नेटवर्क में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन कर दूं, मैं सिर्फ इस सर्वर को हटा देता हूं,
तो ये हो गया हमारा पीयर टू पीयर, क्योंकि इसमें सारे डिवाइसेस एक समान पावर रखते हैं, सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं सिर्फ एक इंटरमीडिएटरी स्विच के थ्रू। जबकि इसमें क्या था, इसमें यह था कि इसमें जो प्रधान है, प्रधान का मतलब जो इसमें डोमिनेंट है या फिर जो भी इसका ऑनर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वो होगा सर्वर। सर्वर के थ्रू ही सारी क्वेरी रेंडर करी जाएंगी, सारे प्राइवेसी कंसर्न्स देखे जाएंगे, सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाएगा। तो देखो बहुत ही छोटा सा अंतर होता है क्लाइंट सर्वर और आपके पीयर टू पीयर में। एक में आपका सर्वर या फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर बैठा होता है, और पीयर टू पीयर में एवरी एंड ईच नोड या फिर एवरी एंड ईच यूज़र हैज़ सेम एबिलिटी, सेम इक्वेलिटी। तो यही डिफरेंस है। फिजिकल स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया मैंने, फिजिकल स्ट्रक्चर में कैसे होता है, कुछ डिफरेंसेस आपको बता दिए, और क्लाइंट सर्वर मॉडल उनके बारे में भी बता दिया। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ये सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग होती है, आप बस इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, कभी इन फ्यूचर आपके काम जरूर आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब ये वीडियोस फटाफट आएंगी, सो काइंडली प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिएगा इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट की, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको ये प्लेलिस्ट आपसे मिस हो और आप कहीं ना कहीं नेटवर्किंग में कुछ ना कुछ मिस कर जाओ। तो मैं चाहूँगा प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।